हेलो दोस्तों, जो आपका कल का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन लेकर आ गया हूं और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, लास्ट तक देखना, हर एक क्वेश्चन को देखना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों जो आपका कल 23 फरवरी को पेपर होने वाला है उसके लिए काफी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो बिना टाइम खराब करते हुए इन रिएक्शनों के ऊपर चलते हैं और इन रिएक्शनों को देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार की है। तो देखो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। पहली समीकरण है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया की हमें क्या देनी है? समीकरण देनी है। तो चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें क्या करना है? कैनिजारो अभिक्रिया देनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लेना पड़ेगा फॉर्म एल्डिहाइड। क्या लेना पड़ेगा? फॉर्म एल्डिहाइड, यानी कि C डबल बॉन्ड O और H। इसके लेने पड़ेंगे हमें कितने अणु? 2 अणु। तो ये हमने 2 अणु ले लिए किसके? फॉर्म एल्डिहाइड के। इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी हमको सांद्र KOH के साथ। KOH के साथ। तो दोस्तों किस प्रकार ये रिएक्शन होती है? बड़ी ही शानदार रिएक्शन है। तो देखो यहां पर क्या होता है कि यहां से CH3OH मिलता है और हमें मिलता है पोटेशियम कार्बोक्सिलेट आयन। क्या मिलता है? पोटेशियम कार्बोक्सिलेट आयन, यानी कि HCOO। इसको कहते हैं पोटेशियम कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है, चलो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या हुआ है दोस्तों, यहां से एक हाइड्रोजन निकलकर, ठीक है, यहां पर ये डबल बॉन्ड टूटता है, यानी कि पाई बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है? ये हाइड्रोजन एक तो इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाता है, जुड़ गया। और जो KOH में ये हाइड्रोजन है ये कहां जुड़ता है? इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ जाता है यहां पर। इसीलिए यहां पर देखो क्या हो जाता है? CH3 हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास ये जो हाइड्रोजन था ये आके जुड़ गया, तो इसीलिए क्या हो गया? OH हो गया, यानी कि ये बन जाता है हमारा मैथिल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ये रिएक्शन इस प्रकार की है। चलो अगली रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि काफी शानदार है। तो देखो दूसरी रिएक्शन क्या है? एल्डोल संघनन क्या है? एल्डोल संघनन क्या है? इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, यानी कि एथिल एल्डिहाइड ले लेंगे। CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा एथिल एल्डिहाइड है। इसके हमें लेने पड़ेंगे 2 अणु। कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2 अणु, यानी कि HCH2 और CHO। ये भी एल्डिहाइड है, एथिल एल्डिहाइड है, और ये भी एथिल एल्डिहाइड है। यहां पर इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 10% NaOH का विलयन लेना पड़ेगा। तो भाई एल्डोल संघनन कई बार पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको आप पक्का तैयार करके जाना, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एल्डोल संघनन क्या होता है, किस तरीके से होता है? देखो यहां पर जो पाई बॉन्ड दिख रहा है एल्डिहाइड समूह का, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो एक बंद तो यहां खाली होगा, एक बॉन्ड यहां खाली हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है, जो ये वाला हाइड्रोजन है ना, दूसरा एल्डिहाइड का, ये हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? जाकर O के पास जुड़ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जब ऑक्सीजन के पास जुड़ गया तो इसका ये बंद खाली रह गया। ये बंद क्या होता है? इस कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो यहां पर जो यौगिक बनेगा वो किस तरीके का होगा? देखो ये CH3 है हमारा, यहां पर देखो, यहां पर हमारा इस कार्बन पर CH होगा और यहां देखो H जो जुड़ा है, ये वाला H जुड़ा है, तो यहां हो जाएगा OH, ठीक है दोस्तों। और ये CH2 और COOH ये यहां इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, यानी कि CH2 और CHO। ये हमारा क्या है? एल्डोल है। क्या है बच्चों? एल्डोल है। दोबारा बता देता हूं क्या हुआ। यहां पर ये हाइड्रोजन है जो यहां ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा और ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। देखो इस तरीके से, इसको कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं? एल्डोल।
और जो जुड़ना है इसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। आई बात समझ में? नहीं आई मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, तो आप देखो अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें से 100% आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, जो आपका कल केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। तो अगली रिएक्शन मेरे प्यारे साथियों क्या होने वाली है? अगली रिएक्शन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन क्या है हमारा? रोजमुंडन अपचयन। रोजन मुंडन अपचयन भी कहते हैं, रोजमुंडन अपचयन भी कहते हैं। तो पहली रिएक्शन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, मैथोइल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड भी बोलते हैं, यानी कि CH3। ये पेन थोड़ा खराब हो गया, दूसरा पेन ले लेते हैं ना। CH3, ये हमारा CH3 है, और यहां पर COOCl है। ठीक है, इसको कहते हैं एसिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्या करना है दोस्तों? यहां पर अपचयन दे रखा है, तो सीधी सी बात है, हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और वो भी किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक लेना पड़ेगा PD, या हमें BaSO4 लेना पड़ेगा। ये दोनों उत्प्रेरक हमको लेने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? यहां पर ये दोनों उत्प्रेरक ले लेंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम है, एक बार लाइट। ठीक है, आप देखिए जब यहां पर इसका अपचयन कराया जाता है तो यहां पर क्या होता है? देखिए ये जो Cl है ना मेरा बाबू, ये Cl यहां से एक हाइड्रोजन को लेके उड़ने का, क्या करने का? एक हाइड्रोजन को लेके उड़ने का, और क्या बनाने का? HCl बनाने का। ठीक है, उसके बाद जो एक हाइड्रोजन बचा है यहां पर, ये हाइड्रोजन यहां आके जुड़ जाने का। तो यहां से क्या बनेगा? CH3CHO। क्या बनेगा? CHO, यानी कि एथेनल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथेनल होगा, या एथिल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एथिल एल्डिहाइड। तो मेरे बाबू ये सब चीजें समझ आई नहीं आई आपको? ये रिएक्शन समझ आई नहीं आई? ये जो यहाँ दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन Cl को लेके निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। या तो ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे नहीं पता, ये सब्सक्राइब का जो बटन है लाल हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरी रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, गाटरमान कोख अभिक्रिया क्या होती है? तो गाटरमान कोख अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे साथियों। क्या है देखिए, यहां पर जो बेंजीन होता है, क्या होता है? बेंजीन होता है मेरे प्यारे बच्चों। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारा बेंजीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl क्या लेंगे? HCl लेंगे, और निर्जल AlCl3 लेंगे। निर्जल AlCl3 लेंगे। इसकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बनता है हमारे पास एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। यानी कि देखो यहां पर ये बनेगा एल्डिहाइड, यानी कि CHO। अब ये बच्चों बना कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, देखो क्या होगा मैं बता देता हूं यहां पर आपको। ये जो HCl है ना, वो तो निकलेगा दोबारा से। यहां पर हुआ क्या? देखो जो यहां से जो हाइड्रोजन था, ये कार्बन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यहां जाके जुड़ जाएंगे, और यहां से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया? CHO। जब ये हाइड्रोजन कार्बन के पास जाके जुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड समूह बन जाएगा। और ये एल्डिहाइड समूह यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके पास जाके जुड़ जाएगा। तो ये तो बन गया मेरा एल्डिहाइड, यानी कि इसको कहते हैं बेंजीन एल्डिहाइड या बेंजोइल एल्डिहाइड कहते हैं। बेंजीन एल्डिहाइड बन गया। और यहां पर जो H निकला वो Cl के साथ क्रिया करेगा और दोबारा क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। तो इस रिएक्शन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि ये पेपर में पूछी जाएंगी।
चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं मिलता है ना, मेरी गारंटी है 100% ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है बच्चों, क्लीमेंसन अपचयन है। तो यहां पर भी अपचयन ही हो रहा है, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का जुड़ने का। ठीक है, तो क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, हमें लेना पड़ेगा क्या, एल्डिहाइड। क्या लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड। देखो कीटोन के साथ भी होता है अपचयन और एल्डिहाइड के साथ भी अपचयन होता है, तो दोनों का एग्जांपल मैं आपको करवा दूंगा। तो देखिए CH3 यहां पर ले लिया, एथेनॉल ले लिया अपन ने, O और H। इसका अपचयन कराने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी बच्चों, हाइड्रोजन की, यानी कि इसके हाइड्रोजन के कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2, और ZnHg, और लेना पड़ेगा हमें सांद्र HCl। क्या लेना पड़ेगा, सांद्र HCl लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल सिंपल होता है। क्या होता है, जो ये मेरे ऑक्सीजन है ना, ये फालतू की रामायण चल रही है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है, ये क्या काम करता है, यहां से ऑक्सीजन टूटेगा और टूटने के बाद देखो, टूटने के बाद क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा बाबू। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा प्लस में। अब जब ये एक बात बताओ मेरे को, यहां से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके चले गए जल के रूप में, तो ये भाई दो बंद इस कार्बन पे भी तो फ्री रह गए ना। अब यहाँ जो 2 हाइड्रोजन बचे वो कहाँ जुड़ जाएंगे, यहां से जो 2 हाइड्रोजन बचे मेरे प्यारे बाबू, वो कहाँ जुड़ जाएंगे, इस कार्बन पर जुड़ जाएंगे। यानी कि देखो क्या बनेगा, CH3 और CH3। यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। एल्केन क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन। और एल्केन भी कौन सा है, एथेन है। कौन सा एल्केन है, एथेन वाला। तो चले बच्चों, ये रिएक्शन आपको समझ आई। अगली रिएक्शन के ऊपर बात करें, ये क्लीमेंसन अपचयन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन अपचयन रिएक्शन है। चलो इसी का मैं कीटोन के लिए और करा देता हूं, कई बार कीटोन के लिए पूछा जाता है। देखो कीटोन ले लिया हमने, CH3 CO और ये CH3। ये कौन सा, ये क्या है, ये कीटोन है। क्या है बच्चों, कीटोन। इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, यानी कि H2 ले लेंगे और 2 अणु लेंगे किसके, H2O के। वही उत्प्रेरक लेने हैं ZnHg और HCl लेना है मेरे को, कौन सा, सांद्र CON, कंसंट्रेट HCl। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों वही काम होने वाला है। ये जो ऑक्सीजन है, यहां से इस ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन लेके उड़ जाएंगे और क्या बना लेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्या बनेगा, H2O बनेगा। और यहां जो 2 हाइड्रोजन बचे वो यहां आके जुड़ जाएंगे, यानी कि कार्बन की संयुक्ता पूरी कर देंगे, CH2 और CH3। ये भी हमारा क्या मिला है, एल्केन मिला है। और ये एल्केन जो मिला है, कौन सा एल्केन है, प्रोपेन है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा है, प्रोपेन। तो मेरे प्यारे बच्चों जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो खत्म हो गई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिएक्शन लेकर आने वाला हूं, जिसमें x और y के वैल्यू पूछे जाते हैं कि भाई x जो नहीं है वो बताइए और उसके IUPAC नाम बताइए। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत, रात भर जगकर इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपके कल एग्जाम के लिए तो आपका फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जय हिंद मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।